हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपीएसआई, आरपीएफ 2024-25 35 प्रश्न पीवाईक्यू के। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस बार लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चंस। किसके? लाभ और हानि के। अब की बार आर पार। आइए आपके सामने क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 200 है, क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 200 है और उसे 240 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जो उसकी लागत मूल्य है वो है 200 और उसको बेच रहा है कितने में? 240 में। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप देखिएगा, जो बेचा है कितने में? 200 में। नहीं, इसका जो बेचा है कितने में? 240 में। लागत मूल्य क्या है हमारा? 200। यानी कि हमें प्रॉफिट कितने की हुई है? 40 रुपए की प्रॉफिट हुई है। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा? किसका? 200 का। यानी 40 का 200, 40 का 200 कितना होगा? अब देखिए, जितना हमें प्रॉफिट हुआ होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं। जितने का हुआ होता है, 200 का 40% हुआ है ना। 200 का 40 रुपया हुआ है, यानी 40 बटा 200 और प्रतिशत निकालते हैं तो गुणे से 100। देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, यानी क्या निकल के आया? 20%। क्या निकल के आया? 20%। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 300 में खरीदी जाती है। कितने में खरीदी जा रही है? 300 में खरीदी जा रही है। 350 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने में बेचा जा रहा है? 350। खरीदा कितने में गया था? 300 में। प्रॉफिट कितने की हुई? 50 रुपये की। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत, यानी कि 50 का। इसका 50 का। खरीदी कितने में गई थी? 300 में। कितने में? 300 में। प्रतिशत निकालना है 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये देखिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहां बचा कितना? 2, यानी कि 20। तो फिर 3 छके 18 और फिर दशमलव लगा देंगे, 2 गया 20, यानी कि फिर आ जाएगा हमारा क्या? 6 6 आया कितना? 16.66। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 500 में एक वस्तु खरीदकर उसे 450 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान होगा? कितने प्रतिशत का नुकसान होगा? वो खरीदा कितने में था? 500 का। बेचा कितने में? 450 रुपया। आया कितना? 50 रुपया। यानी कि 50 रुपये की क्या हुई हमारी? 50 रुपये की हानि हुई। अब इसको क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत। किसका? 50 रुपये का। कितने का? 500 का। कितने का? 500 का गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5। ये जीरो यहां लिख देंगे। कितना आया? 10%। कितना? 10%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु 500 में खरीदी जाती है और 600 में बेची जाती है तो लाभ कितना होगा? पूछ रहा है लाभ कितना में होगा। कितने में बेची जा रही है? 600। खरीदी कितने में गई थी? 500। कितना आएगा? 100। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 100 में 10 वस्तुएं खरीदता है। यहां ध्यान से देखिएगा,
100 में 10 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 100 रुपए की 10 वस्तुएं खरीदता है और उसे 120 में बेचता है, यानी कि जो एक वस्तु थी उसको बेचा कितने में? 120 रुपए में। तो उसको कुल लाभ कितना हुआ? यहाँ क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। वो जो दिया है ना कि 100 में 10 वस्तुएं, यानी कि जो 10 वस्तुएं खरीदा ना, हर एक वस्तु का दाम उसने 100 रुपया, यानी कि एक वस्तु खरीदा 100 रुपया, फिर एक वस्तु खरीदा 100 रुपया, यानी कि ऐसे ही 10 वस्तु खरीदा और उसने बेचा कितने में? 120 रुपए में। 100 रुपया में एक वस्तु खरीदा है और एक वस्तु को बेचा कितने में? 20 रुपए में। तो कह रहा है उसे टोटल लाभ कितना हुआ होगा? टोटल लाभ कितना हुआ? कितने में बेचा है? 120 रुपए में। एक 120 में खरीदा है, 120 में क्या किया? बेचा। खरीदा है 100 रुपए में, कितना आया? 20। कितने वस्तु थे? 10, यानी कितना हो जाएगा? 200। उसको टोटल लाभ कितने का हुआ? 200। ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 800, कितना है? 800, और उसे 1000 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने में बेचा गया है? 1000 में बेचा गया है और उसकी लागत मूल्य क्या थी? 800। कितने का लाभ हुआ है? 200 रुपए की। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, कितने का? 200 का। कितने के खरीदा गया था? 800 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 है कम 8, यहां देखिएगा 8 दूना 16, इसमें से 4 बचा, यानी कि 40। 8 बचे 40, कितना आ गया? 25%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यापारी 1200 में वस्तु खरीदता है, कितने में वस्तु खरीदा? 1200 में, और 1300 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने में बेचा? 1300। खरीदा कितना था? 1200 का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने का? 100। कितने में? 1200। कितने में? 1200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहां देखिएगा 12 नवा कितना होगा? 12 नवा 96, कितना बचा? 4, यानी कि दशमलव लगा के जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 4, 40। कितने में जाएगा? 12 तिहाई 36, फिर 4 आया, यानी कि 3 3 हमारा आता जाएगा। क्या आया? 9.33। यहां देखिएगा मिस्टेक हुआ, सॉरी। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था? 100 रुपए का। 100 रुपए का क्या करना है? हमें प्रतिशत निकालना था ना, कितने में? 1200 में, गुणे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 8 क्या होता है? 96, यानी 4 बचा, बस 40 हो जाएगा। 12 तिहाई 36, फिर 4 बचा, यानी कि 3 3 आता जाएगा। क्या आया हमारा? 8.33। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1000 में एक वस्तु बेचता है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है जो 1000 में एक वस्तु बेचता है और उसे 200 का नुकसान होता है। कितने का नुकसान होता है? 200 का। तो लागत मूल्य क्या होगा? बेचा कितने का है? बेचा कितने का? 1000, और नुकसान कितने का हुआ? प्लस कर देंगे 200, कितना हो जाएगा टोटल? 1200। लागत मूल्य हमारा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए 1200। एक व्यापारी
250 में एक वस्तु खरीद कर, कितने में खरीद कर 250 में एक वस्तु खरीद कर 300 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने का बेचा? 300 का। खरीदा कितने था? 250, आएगा कितना? 50 रुपया, यानी कि 50 रुपये के प्रॉफिट से वो बेचता है। अब इसका प्रतिशत पूछा है, इसका 50 का कितने में? 250 में गुणे 100, 2 जीरो से नहीं, गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो क्या कर देंगे? कैंसिल। 25 दूना 50, 1 जीरो होगा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 20%। कितना? 20%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु 500 में खरीदी जाती है, कितने में खरीदी जाती है? 500 में खरीदी जाती है और 450 में बेची जाती है, कितने में बेची जा रही है? 450 में बेची जाती है, तो नुकसान प्रतिशत क्या होगा? खरीदा कितना था? 500, बेचा कितने में? 450 रुपये में, यानी कि उसको नुकसान कितना हुआ? 50 रुपये का। इसका प्रतिशत हमको बताना है, 50 रुपये का प्रतिशत बताना है। कितने में? 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, ये जीरो को काट देंगे, यानी कितने का नुकसान हुआ? 10%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 600, कितना है? 600, और उसे 720 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने का बेचा? 720 का। लागत मूल्य कितनी थी? 600, आएगा कितना? 120। अब इसका प्रतिशत पूछ रहा था, कितने का? 120 का। कितने में? 600, कितने में? 600 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, ये जीरो क्या उतार देंगे, यानी कि 20%। कितना? 20%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 1000 में वस्तु खरीदकर, कितने में खरीदा है? 1000 में वस्तु को खरीदकर 1200 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने में बेच रहा है? 1200। खरीदा कितने में है? 1000, आएगा कितना? 200, यानी कि जो 1200 का बेचा था और 1000 में खरीदा था तो 200 का उसको प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने का? 200 का। कितने में? 1000। जितने का खरीदा रहता है ना उतने का नीचे भाग करेंगे, जितने का वो खरीदा रहता है उतने से क्या करेंगे? नीचे भाग करेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 दूना 20, एक जीरो है, जीरो लगा देंगे, आया कितना? 20%। कितना आया? 20%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यापारी 600 में 5 वस्तुएं खरीदता है, 600 में 5 वस्तुएं खरीदता है, इसका मतलब क्या है? 600 में 5 वस्तुएं खरीदता है, इसका मतलब यह है कि वो एक वस्तु 600 में खरीदा, ऐसे ही 600 का 5 वस्तु खरीदा और 700 में बेचता है। कितने में बेचता है? 700 में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा? नहीं, वो जो टोटल वस्तुएं खरीदा 5 वस्तु ना, टोटल खरीदा कितने में? 600 में। टोटल वस्तु वो खरीदा कितने में? 600 में 5 वस्तु खरीदा और 700 को बेच दिया, उसका लाभ क्या होगा? यानी कि बेचा कितने का है? 700 का। खरीदा कितना था? 600, लाभ कितना हुआ? 100 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 150 में वस्तु खरीदकर, कितने में खरीदा? 150 में एक वस्तु खरीदकर 180 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने में बेचा है? 180 रुपये।
बेचा कितना का, खरीद 180 रुपया का बेच दिया था, खरीदा कितना है 150 का। इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 रुपए का। कितने का, 30 रुपए का। अब कह रहे लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि 30 रुपए का लाभ 30 रुपया हुआ है, 30 रुपए का प्रतिशत बताना है, कितने में 150। प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, 2 जीरो, सॉरी गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 दूना 30, ये जीरो है, क्या क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो 20%। कितना, 20%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सब थोड़ा हमको टाइम दीजिए, लिखने में दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 500 है और उसे 600 में बेचा जाता है तो लाभ कितना रुपये का है। कितने का बेचा, 600 का, और लागत मूल्य यानी खरीदा कितने में था, 500 का। तो लाभ कितने का होगा, 100 रुपये, यानी कि चलिए 100 रुपये। इसकी सर्च करिए, लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2500 में एक वस्तु खरीदकर 3000 में बेचता है तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितने में बेचा है, 3000 का। कितने का, 3000 का बेचा है, खरीदा कितने का है, 2500 का, यानी कि उसको लाभ कितने का हुआ, 500 का। कर लाभ प्रतिशत, यानी कि 500 का लाभ प्रतिशत कितने में, 2500 में। कितने में, 2500 में। प्रतिशत निकाल ले, 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 गुना 50, ये जीरो या जीरो लिख देंगे। आया क्या, 20%। क्या आया, 20%। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 150 में एक वस्तु खरीदकर 120 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान होता है। अब देखिएगा वो क्या किया है, 150 में खरीदा है। कितने में खरीदा है, 150 में खरीदा है, बेचा कितने का है, 120 रुपये का, यानी कि इसको हानि हुआ कितने रुपये का, 30 रुपये का। क्या हुआ, इसको हानि हुआ। अब इसका हानि प्रतिशत पूछ रहा है, किसका, 30 रुपये का। कितने में, 150। कितने में, 150। प्रतिशत निकालना है, गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 दूना 30, एक जीरो है, गुणा होगा तो कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु 400 में खरीदी जाती है और 480 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब 400 को खरीद के 480 में बेची जाती है। तो देखिएगा कितने का बेचा है, 480 का, खरीदा कितने था, 400 का। कितने का, 400। कितने रुपया प्रॉफिट हुआ उसको, 80 रुपये का। कह रहा इसका प्रतिशत क्या होगा, कितने का, 80 रुपये का। कितने में, 400। प्रतिशत निकाल लें, गुणे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8, जीरो काट यहां लगा देंगे, यानी कि 20%। क्या, 20%। देखिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 250 में 10 वस्तुएं खरीदता है और 300 में बेचता है तो उसका कुल लाभ क्या होगा। कह रहा है 250 में क्या खरीदा, 10 वस्तुएं, नहीं, वो 250 का एक वस्तु खरीदा, फिर 250 का एक वस्तु, ऐसे 250 रुपए का, 250 रुपए का कितने वस्तु खरीदा, 10 वस्तु खरीदा, और उसमें से एक वस्तु को बेचता है 300 रुपए में। तो टोटल वस्तु को बेचा तो कितनी उसकी लाभ हुई, कितना लाभ हुआ, यानी कि बेचे कितना का है, 300 का, खरीदा कितना था,
250 रुपया। आया कितना? 50 रुपया। यानी कि एक वस्तु में उसको प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का। टोटल वस्तु बेचा कितना? 10, यानी कि कितना? 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। ऑप्शन, चलिए ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग ऑफलाइन बैठे हैं शांति से बैठ के पढ़िए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? बैठ जाइए। चलिए, और मैं आप लोग देख रहे होंगे कि इस वीडियो में इस आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो इसमें देख रहे होंगे कि बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मैंने जानबूझकर इसमें बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं कि साथ में आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, दोबारा रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार एक टाइप का 5 से 6 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 100 में एक वस्तु बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 100 में एक वस्तु बेचता है और उसे 25 का लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या होगा? देखिएगा, वो बेचा कितने का है? 100 में। लाभ कितना हुआ? 25। तो पूछ रहे लागत मूल्य कितना होगा? 75 रुपया। कितना? 75 रुपये का लागत होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑफलाइन वाले नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का लाभ 500 है, यदि किसी वस्तु का लाभ कितना है? 500 है, और वो 5000 में बेची जाती है, तो लागत मूल्य क्या होगा? देखिए कितने में बेची गई? 5000। कितने में? 5000। लाभ कितने का हुआ था? 500। माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 4500। कितना आया? 4500 रुपया। तो हमसे क्या पूछा था? लागत मूल्य। लागत मूल्य ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही देखिएगा, युवराज क्या है? युवराज शांति से बैठो, नोट करते जाओ। एक वस्तु 800 में खरीदी जाती है और 960 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितनी में बेची गई? 960 रुपये में। खरीदी कितनी में गई थी? 800 रुपये की। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 160 रुपया। अब इसको प्रतिशत में पूछ रहा है, कितने का? 160 का। कितने में? 800 में। प्रतिशत निकाल रहे हैं, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 दूना 16। इस जीरो को काट के यहाँ लिख देंगे, यानी कि 20%। कितना परसेंटेज? 20%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी 500 में एक वस्तु खरीदकर 600 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 500 में खरीदा है और 600 में बेचा है। कितने में बेचा है? 600 में। खरीदे कितने का है? 500 का। यानी कि लाभ कितना हुआ? 100 रुपये का। अब इसको पूछ रहा है प्रतिशत में। इसमें प्रतिशत में 100 का। कितने में? 500 में। प्रतिशत निकाल रहे हैं, गुणे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो। 5 दूना 10। इसको काट के यहाँ लिख देंगे, यानी कि 20%। कितना प्रतिशत आया? 20%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। युवराज बैठ के कितना शांति से लिख रहा है, वैसे ही आप भी बैठ के लिखिए। हेलो, आज 26 नवंबर है। क्या है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। इस संविधान को लिखे किसने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कही थी? शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो इसको जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। जो इसको जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। चलिए इसी बात पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई व्यापारी 400 में वस्तुएं खरीदकर 500 में बेचता है, कितने में बेचता है? 500 में बेचता है, तो उसे कितना लाभ हुआ? बेचा कितने का है? 500। खरीदे कितना का?
400 का। युवराज कितना होगा? 100 रुपया। 100 रुपया। कितना होगा? 100 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 200 में वस्तुएं खरीदकर 240 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने का बेचा? 240 का। खरीदा कितने का था? 200 का, यानी उसको लाभ कितना हुआ? 40 रुपये का। अब इसका प्रतिशत पूछा है, कितने का? 40 का। कितने में? 200 में। प्रतिशत निकाल रहे हैं, गुणे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूना 4, जीरो को काट के यहां लिख देंगे 20%, यानी कि 20%। युवराज राइट आंसर। कितना होगा? 20%। 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 1500 में वस्तुएं खरीदता है और 1800 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने में बेचा है? 1800 में। खरीदा कितने में था? 1500 का। आलोक बताइए कितना आएगा? 200। 1800 में खरीदा, बेचा था, और खरीदा कितने में था? 1500 में। कितना आएगा? 300। 300। अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है, कितने का? 300 का। कितने में? 1800 में। 1500 में। 1500 का खरीदा था, प्रतिशत निकाल रहा है, गुणे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूना 30, इस जीरो को कैंसिल करके यहाँ लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 200 नहीं 20%। 20%। ऑप्शन नंबर ऑप्शन में नहीं है का? चलिए ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम अपने पास एक ऑप्शन बना लेंगे, ऑप्शन नंबर डी बना लेंगे। कितना आ जाएगा? 20%। 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 1200 में वस्तुएं खरीदकर 1300 में बेचता है, तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने में बेचा है? 1300 में। खरीदा कितने में था? 1200 का। कितने में खरीदा था? 1200, यानी कि 100 रुपए का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। इसका प्रतिशत पूछ रहा है, कितने का? 100 रुपए का। कितने में? 1200 में। कितने में? 1200 में। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिएगा 12 बटे 96, यानी कितना बचा? 4, या दशमलव लगा देंगे 4, जीरो लगा देंगे 40, 12 तिहाई 36, फिर बचा 4, यानी कि 3 3 आता जाएगा। कितना आएगा? 8.33%। ऑप्शन नंबर नहीं दिया, कोई बात नहीं, डी बना लेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 है और उसे 1200 में बेचा जाता है, तो लाभ कितने का होगा? कितने का बेचा गया? 1200 का। लागत मूल्य क्या दिया है? 1000, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? 200 का। कितने का हुआ? 200 का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 3000 में वस्तु खरीदता है। कितने का खरीदता है? 3000 में वस्तु को खरीदता है और 3500 में बेचता है, उसका लाभ क्या होगा? कितने का बेचा? 3500 का। खरीदा कितने का था? 3000 का। लाभ कितना होगा? 500। कितने का लाभ होगा? 500। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 200 है और उसे 250 में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है? 250 में, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?
क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। बेचा कितने का है? 250 का। लागत क्या है? 200। क्या है? 200। यानी कि लाभ कितना हुआ? 50 रुपए का। प्रतिशत पूछा है किसका? 50 रुपए का। कितने में? 200। प्रतिशत निकालना है, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो। 25 गुना कितना होगा? 50। यानी कितना आया? 25%। कितना आया? 25%। ऑप्शन नंबर ए। यही तो हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ये हमारे सूर्य एकेडमी में ऑल कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। कंपटीशन के साथ साथ क्लास 1 से लेकर 12 तक की सभी विषयों की तैयारी किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे डायरेक्टर सूर्य ठाकुर सर जी का। आप एक कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट इसके बारे में, कोई भी जानकारी चाहिए, आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप से आप जानकारी ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।